नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में बिहार एसएससी प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा जो कि 28/8/2012 में हुआ था, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें कुल 100 प्रश्न हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो यदि इस प्रश्न की बात किया जाए तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें बी ऑप्शन यानी कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम है? तो नंदा देवी। चौथा प्रश्न है, लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नेपियर। चौथा प्रश्न है, पीपीएस जबकि यहाँ एफपीएस होना चाहिए था, तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? तो पाउंड होता है। सीजीएस पद्धति में बोला जाए तो ग्राम होता है और एमकेएस पद्धति में यदि द्रव्यमान की इकाई बोला जाए तो किलोग्राम होता है। 5वां नंबर प्रश्न है, न्यूटन के गति के कुल कितने नियम थे? तो न्यूटन के गति का 3 नियम था। और 6ठा नंबर प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, एक अश्व शक्ति यानी 1 एचपी में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो 180 होता है। यदि सेल्सियस में पूछा जाता तो 100 होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। यदि केल्विन में पूछा जाए तो भी 100 होता है। आगे चलते हैं, प्रासरब ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो आगे प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे यानी किससे बने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लेड का यानी सीसा का। सिरके में होता है तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल होता है। अगर 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीनी। यदि जल में चीनी को घोल दिया जाए तो विद्युत का चालन नहीं कर सकता यानी विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न का, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको डी यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। 15 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। यदि ब्रह्मांड में कहा तो हाइड्रोजन, यदि वायुमंडल में कहता तो नाइट्रोजन। आगे चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल। अगला है 17 नंबर प्रश्न, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल का। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विषाणु। 19 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न का, तो 20 नंबर प्रश्न है, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीता। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोजेस्टेरोन जो है मादा लिंग हार्मोन है। अगर 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो थायराइड निम्नलिखित अंग तंत्र का भाग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंतःस्रावी। 23 नंबर प्रश्न है, सॉल्क टीका इसके लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पोलियो के लिए। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिजैविक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैरोटीनाइड। 25 नंबर प्रश्न है, वनस्पति घी में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकल असंतृप्त वसा। 26 नंबर प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.0। अगला है 27 नंबर प्रश्न,
पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 28 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन ए। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, .COOP कूप। NIC कार्ड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ता है। 31 नंबर प्रश्न है, संगणक की गति इसमें व्यक्त की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीट्स। 32 नंबर प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस में। 33 नंबर प्रश्न है, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेल्प्स ने। 34 नंबर प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस क्षेत्र से जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शूटिंग। 35 नंबर प्रश्न है, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरवानी। 36 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। 37 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व की बात कर रहा है तो वाशिंगटन। अगर आगे बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में महात्मा गांधी सेतु पुल। अगर आगे बात करते हैं प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। DVD में वी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्साटाइल। रैम में ए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न है, एक टिकट में PNR में पी इस किसके लिए आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैसेंजर के लिए। 44 नंबर प्रश्न है, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किन की लिखी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत। 46 नंबर प्रश्न है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरा विनफ्राई। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे मोहम्मद यूनुस। महामना के नाम से कौन जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से भी जाने जाते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। 50 नंबर प्रश्न है, कंपनी रिसर्च इन मोशन इसके निर्माण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैकबेरी। अगला प्रश्न है, संगरूर समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 कॉमनवेल्थ गेम के लिए। फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, बायोडीजल इससे बनता है? तो बायोडीजल किससे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घास से बनता है। 54 नंबर प्रश्न है, नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, USA। आगे बात करते हैं 55 नंबर, तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी।
56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक राष्ट्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है तो आप जानते होंगे, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। छोड़ देते हैं। तो अगला प्रश्न है 58 नंबर, भारत की राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये भी आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हल्का प्रश्न है। आगे चलते हैं 59 नंबर प्रश्न, ए 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। 60 नंबर प्रश्न है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रहमत अली। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाग। 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृति की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19। 65 नंबर प्रश्न है, आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर। 67 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम होता है या दीर्घतम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। 68 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17वां। अगला प्रश्न है 69 नंबर, कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, गुजरात। 70 नंबर प्रश्न है, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक एवं निर्यातक है, उत्पादक एवं निर्यातक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइका का। 71 नंबर है, रबी की फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी महीने में। 72 नंबर प्रश्न है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25%। 73 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7000। अगर बात करते हैं 74 नंबर, तो मणिपुर की राजधानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्फाल। 75 नंबर प्रश्न है, किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो ये नवाबों का शहर लखनऊ, यानी लखन दास जी नवाब, यानी नवाबों का शहर तो लखनऊ। अगला है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा कौन सा, सी, यानी वाराणसी में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी, यानी झारखंड में। 78 नंबर पर, हो ची मिन शहर को पहले कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या कहा जाता था? तो सेईगान। अगला है 79 नंबर प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे या पीछे है? तो आपको पता होना चाहिए, 5.5 घंटा आगे है। फिनलैंड की संसद कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद ही कहलाती है। अगर 81 नंबर की बात करते हैं, तो 81 नंबर प्रश्न हो जाएगा, यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुलाब है। 82 नंबर, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक ऑप्शन नंबर सी, यानी सोने का शेर है। अब आगे चलते हैं 83 नंबर प्रश्न पे। 83 नंबर प्रश्न है कि नोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? देख लीजिए, यहाँ प्रश्न है कि नोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहूदी धर्म का। 84 नंबर प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सिंग से।
85 नंबर प्रश्न है, ग्रीन पार्क कानपुर स्थान किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिकेट से। 86 नंबर प्रश्न है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्फ से। सॉरी, कहाँ गया, गोल्फ से। 86। अगला प्रश्न है 87 नंबर कि 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। 2014 में प्रश्न है, 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 4 ऑप्शन हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। 89 नंबर प्रश्न है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी झांसी की रानी। 90 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड, विपुल, सैनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यंग इंडिया। 91 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, श्रीलंका का मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका का भी मुद्रा रुपया है। अगला है 93 नंबर प्रश्न कि इस देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो किस देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल मिलती है जो लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे गलत बोल दिए थे हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी म्यांमार का सीमा मिलता है, बाकी सभी देशों का सीमा नहीं मिलता। 94 नंबर प्रश्न है, एशिया में होते हुए भी यह देश यूरोपीय संघ का एसोसिएट सदस्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तुर्की। 95 नंबर है, एशिया में कितने देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47। आगे चलते हैं, 96 नंबर प्रश्न है। 96 नंबर प्रश्न कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? यह जिम्मेदार थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनियन कार्बाइड। 97 नंबर प्रश्न है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई। 98 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कपिल सिब्बल। 99 नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देव आनंद। और 100 नंबर प्रश्न है, कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिल भाषा से। तो थैंक यू दोस्त, यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो समझ गए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा।